नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना की टीनेज दौर का है और उनकी पहली मोहब्बत का भी। जब पहली मोहब्बत की बात आती है तो लोगों के जहन में अंजू महेंद्रू का ख्याल आता है, लेकिन राजेश खन्ना को पहली और सच्ची मोहब्बत टीनेज में हुई थी। बचपन धीरे धीरे बीत रहा था और जतिन अब टीनेज में कदम रख चुका था। जतिन यानी कि राजेश खन्ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ नई उम्मीदें और ख्वाहिशें भी पंख फैला रही थीं। इस उम्र में जतिन को पहले प्यार का एहसास भी छूकर गुजर गया और उस लड़की का नाम था सुरेखा। सुरेखा उसी बिल्डिंग में रहती थी और वो उम्र में जतिन से बड़ी थी। ये 50 के दशक की शुरुआत की बात है। सालों बाद लेखक बनी रूबेन को अपने इस पहले प्यार के बारे में बात करते हुए राजेश खन्ना ने उस इंटरव्यू में कहा था कि मेरी उम्र 11 या 12 साल की रही होगी और वो 16-17 साल से ज्यादा की नहीं थी। उस दिन जतिन अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में तेज रफ्तार से साइकिल चला रहा था। यह साइकिल उसकी पहली गाड़ी थी जो उसे बहुत जिद के बाद मिली थी और उसे मालूम था कि अपनी जिद कैसे पूरी करवानी है। उसके माता पिता उसे ना नहीं कह सकते थे और वो उनकी हर बात मानते थे। साइकिल पर बैठा वो अपने बिल्डिंग कंपाउंड में चक्कर लगा रहा था और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो साइकिल समेत फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। सब इतनी तेजी से हुआ कि वो समझ ही नहीं पाया। ध्यान दिया तो देखा कि उसका घुटना छिल गया था और उसमें से खून बह रहा था। खून देखकर वो डर गया। दर्द से आंखों में आंसू आ गए और ठीक उसी पल बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की भागकर उसके पास आई। उसके हाथ में एंटीसेप्टिक की बोतल और रुई थी और उसी पल उसे याद आया कि यह तो वही लड़की सुरेखा है जो अक्सर उसे साइकिल चलाते और खेलते हुए देखती थी। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से फौरन आंसू पोंछे। भला एक लड़की के सामने वो कैसे रो सकता था। मुझे लगता है कि यही वो पल था जब मुझे पहली बार प्यार हुआ, सालों बाद उस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा। और साथ ही यह भी कहा कि मुझे याद है कि उसने एक पुरानी साड़ी को फाड़कर मेरे घुटने पर पट्टी बांधी और ऐसा करते हुए उसका चेहरा मेरे चेहरे के बेहद करीब आ गया था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता उसने मुझे किस कर लिया। मेरी आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया हो। उस शाम घर लौटकर वो चाईजी से नजरें चुराता रहा, मां से, और अपनी साइकिल घर के अंदर छोड़कर वो फौरन छत पर पहुंच गया। वहां अकेले बैठकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने ख्यालों में वापस जैसे उन्हीं लम्हों में पहुंच गया और मन ही मन वो उस पूरे सीन को बार बार कल्पना में जीता रहा जो उसके साथ चोट लगने के बाद हुआ। सुरेखा आई, उसने उसे दुलारा, प्यार किया, पट्टी बांधी और किस किया और चली गई। ये एक अजीब सा एहसास था और इस एहसास में मिठास भी थी और आत्मग्लानि भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो वो महसूस कर रहा है वो सही है या गलत। शायद हवाओं में पहले प्यार का एहसास मचल रहा था। उस लड़की की बड़ी बड़ी खूबसूरत कत्थई आंखें थीं जो मुझे देखते ही चमक उठती थीं। ये राजेश खन्ना अपने इंटरव्यू में कहते हैं। बात के दिनों में जतिन यानी राजेश, जतिन और सुरेखा की आंखों की गुस्ताखियां अब शुरू हो चुकी थी। सुरेखा जब भी जतिन को दोस्तों के साथ खेलते देखती तो वो भी आ जाती। वो अब साथ में फिल्में देखने भी जाने लगे थे और एक दोपहर उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर पास के थिएटर में मैटिनी शो देखने का प्लान बना लिया। सिनेमा हॉल के अंधेरे में हम साथ साथ बैठे हुए थे जब उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और उन पलों को याद करते हुए राजेश खन्ना ने ये बातें मुस्कुराते हुए कही। दोनों की मुलाकातें बढ़ गईं, मगर अब दोस्ती ने जतिन को हैरान कर दिया था। दिल में अजीब कंफ्यूजन था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। बस सुरेखा से मिलना, उसे देखना, यही अच्छा लगता था।
अपने स्कूल, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने खुशी, अपने गम, हर बात सुरेखा से बताना अब जरूरी सा लगने लगा था। हर रोज स्कूल से वापस आने के बाद वो किताबों से भरा बस्ता अपने घर में पटकता और भागकर सुरेखा से मिलने पहुंच जाता। स्कूल में उस दिन क्या घटा सब कुछ सुरेखा को बताना था। उस दिन भी स्कूल में दोस्तों के साथ हुई बातों के बारे में वो फौरन सुरेखा को बताना चाहता था। बस्ता अपने कमरे की मेज पर फेंक कर वो सुरेखा की तरफ, घर की तरफ दौड़ पड़ा। हाफता हुआ वो सुरेखा के दरवाजे पर जाकर रुका। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। वो हैरान हुआ, इस ताले का मतलब उसकी समझ में नहीं आया। हाफते हाफते उसने पास बैठी एक औरत से पूछा कि सुरेखा कहां है। जो जवाब उसे मिला उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। जब सुरेखा 18 साल की थी तो उसके घर वाले उसे उसके गांव ले गए जहां उसकी शादी हो गई। सुरेखा इसके बाद कभी वापस नहीं आई। मैं जैसे गम के गहरे समंदर में डूब गया। बचपन के उस प्यार को सालों बाद याद करते हुए भी मानो राजेश खन्ना उन पलों के दर्द को महसूस करने लगे थे। सुरेखा के जाने की बात सुनकर उस रोज उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी उम्र में ये किसी सदमे से कम नहीं था। उसने कुछ खो दिया था, लेकिन क्या ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उस समय यह एहसास वो किसी के साथ बांट नहीं सका। क्या वो फिर प्यार कर पाएगा? वो जिसे भी प्यार करेगा कहीं वो उसे छोड़कर चला तो नहीं जाएगा? आज तक मैं उसे और अपने दिल पर उसके असर को भूल नहीं पाया। क्या अपनों को खो देने का डर उसके दिल में अपनी गहरी जड़ें जमाने लगा था? ये सवाल राजेश खन्ना के मन में अब मचलने लगा। सुरेखा के जाने के बाद जतिन के पास अपने मन को बांटने का कोई भी साधन नहीं था। कोई भी नहीं था उसके पास। जब भी सुरेखा की याद आती तो वो अपनी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता और बंबई के खुले आसमान की तरफ देखता रहता। आसमान में उड़ते हवाई जहाज उसे बेहद आकर्षित करते थे। हवाई जहाज की आवाज सुनते ही वो उस पर अपनी नजरें टिका देता और उसे तब तक देखता रहता जब तक वो नजरों से ओझल न हो जाए। और ऐसे ही कुछ पलों में मन ही मन उसने भी अपनी जिंदगी में ऊंची उड़ान भरने की ठान ली। बचपन के इन्हीं खेलकूद के दिनों में ही एक्टिंग की नींव पड़ गई। बचपन में वो अपनी मां के साथ एक नाटक देखने गया और स्टेज पर लोगों को अलग अलग किरदार निभाते देखना उसे बहुत पसंद आया। और अगले ही दिन उसने पड़ोस के बच्चों को बिल्डिंग की छत पर जमा कर लिया। इसके बाद नाटक की तरह ही सबको अलग अलग किरदार बांट दिए। थिएटर के अंदाज में एक एक से डायलॉग बोलने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सबको बहुत मजा आया। बच्चों को जैसे एक नया खेल मिल गया। और अगले ही दिन छत पर पड़ी टूटी फूटी बेंच और लकड़ी के तख्तों से एक स्टेज बनाया गया। मंच तैयार था। अब कोई भी बच्चा कोई भी रोल निभा सकता था, कुछ भी बन सकता था, कुछ भी। ये जतिन की जिंदगी का पहला मंच था। वो मंच जहां से उसके ख्वाब ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार थे। वो कहते हैं कि उन दिनों मेरा मनपसंद रोल एक बंजारे का था। इस रोल के लिए मुझे रंगीन कपड़े पहनकर, चेहरे पर रंग लगाकर लंबे लंबे डायलॉग बोलने थे। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन नाटक देखना मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। थिएटर जाने का कोई मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, थिएटर और नाटकों की जगह फिल्मों ने ले ली। बचपन के इस मंच पर जब जतिन के दोस्त उसके डायलॉग्स पर तालियां बजाते तो उसे बहुत खुशी मिलती, अजीब सी खुशी मिलती। महफिल में तारीफ बटोरने का ये एहसास उसके दिलो दिमाग में बस गया था। और इस मंच पर खड़े होकर वो अपने अंदर अजीब सी ताकत महसूस करता था। नाटक के किरदार निभाते हुए वो सोचता था कि वो अब किसी भी कुर्सी पर बैठने के लायक बन गया है। मंच पर यह किरदार निभाकर वो हमेशा सबका प्यार पा सकता है, और ऐसा प्यार जो शायद कायम भी रहे हमेशा हमेशा के लिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।